से कुछ नहीं चाहिए, ना हमको समूह चाहिए ना कोई ठेकेदारी चाहिए। मन में एक दलाल को इन्होंने ले आया है, वो सीधे सीएल बोलता है कि नहीं हम सिटी लेवल फेडरेशन है, तो नीचे की कम से कम 30 समूह कहाँ है, एएलएफ कहाँ है, कौन सी समूह आपके साथ है, इसका कोई सूचना नहीं। 1 अप्रैल से इनकी गुंडागर्दी चालू हो गई कि 1 अप्रैल से उसको ठेका दिया गया है और संघ के द्वारा पत्र के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी, वो आज तक नहीं मिला गया है। और कर्मचारी 19 तारीख से आयुक्त महोदय से चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है 2 दिन में पेमेंट आ जाएगा, शाम को वेतन आ जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक लगभग 200 ही कर्मचारी का वेतन आया है, वो भी 8,000 पूरा नहीं आया, पूरा काट के वेतन दिया गया है। पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है। मैं शासन प्रशासन को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना में अपनी जान को जोखिम में डाल के दुर्ग शहर के लोगों के जानों की रक्षा की थी। घर घर कचरा कलेक्शन उस समय भी इन लोगों ने किया। काल के समय इनको डायरेक्ट पेमेंट इनके अकाउंट में जाता था। आज कान को दूसरी तरफ से पकड़ के इन लोग वो अपना पेमेंट कर रहे हैं। ठेका पद्धति किया जा रहा है। किसी स्व सहायता। छत्तीसगढ़ दुर्ग में क्लीन सिटी के कर्मचारियों ने अपनी मांग और अपने वेतन को लेकर काम बंद कर रखा है। आपको बता दें कि दुर्ग नगर निगम अंतर्गत 582 कर्मचारियों ने शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने एक एनजीओ के माध्यम से लक्ष्मी बहुआयामी संस्था के द्वारा कर्मचारियों का वेतन काटे जाने सहित अन्य परेशानियों का सबब बन रहा है, जिससे नाराज कर्मचारियों ने पिछले 7 दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर दुर्ग के SLRM सेंटर पहुंच प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित सफाई कर्मचारियों ने बताया कि अप्रैल माह का वेतन अब तक नहीं मिला है, जिसके लिए कर्मचारी पिछले 1 सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन निगम प्रबंधन अभी तक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे आक्रोशित कर्मचारियों ने आज रैली निकालकर नगर निगम का घेराव किया। इस अवसर पर मौके पर पहुंचे पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल और नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले ने सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंच की चर्चा और भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे निगम प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाया। इस दौरान मिशन क्लीन सिटी से कार्यरत कर्मचारियों ने बताया कि दुर्ग निगम द्वारा ठेकेदारी प्रथा चलाकर कर्मचारियों को ठेकेदार की मनमानी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। देखिए क्या कहा कर्मचारियों और पूर्व हम लोग का पेमेंट तो किसी का दिया है और किसी का नहीं दिया है, और किसी का आया है पूरा फुल ड्यूटी करने के बाद में भी उनका पैसा किसी का 1400 तो किसी का 2000, और गिने चुने 10 लोगों का पेमेंट देने के बाद हमको ये टॉर्चर किया जा रहा है कि ड्यूटी में खड़ा हो, नहीं तो ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। और दुनिया भर का धमकी वमकी आके दिए जा रहे हैं। कल भी धमकी दिए थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। ऐसे हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको हमारे मेहनत का 8 घंटे का ड्यूटी का चाहिए हमें, और हमको समूह से कुछ नहीं चाहिए, ना हमको समूह चाहिए ना कोई ठेकेदारी चाहिए। कि 1 अप्रैल से उसको ठेका दिया गया है और संघ के द्वारा पत्र के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी, वो आज तक नहीं मिला गया है। और कर्मचारी 19 तारीख से आयुक्त महोदय से चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है 2 दिन में पेमेंट आ जाएगा, शाम को वेतन आ जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक लगभग 200 ही कर्मचारी का वेतन आया है, वो भी 8,000 पूरा नहीं आया, पूरा काट के वेतन दिया गया है। और 100-150 कर्मचारियों का तो ये लोग निष्ठा बंद कर दी है, यानी गुंडागर्दी चल रही है एक प्रकार से। किसकी गुंडागर्दी? निगम प्रशासन की। निगम प्रशासन के छत्र छाया में तो ठेकेदार चल रहे हैं ना, उन्हीं की गुंडागर्दी है। संतोष का वातावरण यहाँ निर्मित है। पिछले 7 दिनों से हमारे MCC के वर्कर्स आंदोलन रहित है और इनका सुनने वाला अभी कोई नहीं है। अप्रैल माह का भुगतान अभी तक इनको नहीं हुआ है, और जिन लोगों को हुआ भी है तो बहुत काट पीट के हुआ है। ये पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है। मैं शासन प्रशासन को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना में अपनी जान को जोखिम में डाल के दुर्ग शहर के लोगों के जानों की रक्षा की थी। घर घर कचरा कलेक्शन उस समय भी इन लोगों ने किया था। तो इनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। इनको पूरा भुगतान होना चाहिए। 8,000 रुपये का इनका भुगतान बनता है, और अभी ऐसा पता चला है कुछ लोगों को भुगतान हुआ है, वो भी बहुत कट पिट के हुआ है। तो ये पूर्णतः गलत है। जो ठेकेदारी वाली बात आ रही है सामने, ये पहली बार देखने में आ रहा है किसी स्व सहायता समूह के माध्यम से इनको भुगतान हो रहा है, और भुगतान भी जो हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। किस नियम से उसको दिया गया है स्व सहायता समूह को इनके भुगतान का? क्या वो पूरा नियमता है? क्या उससे कोई बैंक गारंटी ली गई है? जब नगर निगम ने उसको भुगतान कर दिया तो अभी तक उसने यहाँ भुगतान क्यों नहीं किया? ये सब प्रश्न एक सोचने का विषय है। मैं अभी हमारे भाई हमारी बहनों के लिए आयुक्त महोदय से भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ गया पटेल जी भी है, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी है, सभी पार्षद साथी है, और हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है।
कर्मचारी हमारे जो स्वच्छता दीदी है और सफाई मित्र है, ये करीब 4 दिन से हड़ताल में है। इनके भुगतान के जो होना था वो नहीं हो पा रहा है। हमारे कार्यकाल के समय इनको डायरेक्ट पेमेंट इनके अकाउंट में जाता था। आज कान को दूसरी तरफ से पकड़ के इन लोग वो अपना पेमेंट कर रहे हैं। ठेका पद्धति किया जा रहा है। किसी स्व सहायता समूह को दे दिया गया है, उसके द्वारा पेमेंट किया जा रहा है, जो कि इन लोगों के साथ अन्याय है। मैं आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि ये ठेका पद्धति स्व सहायता समूह को हटा के डायरेक्ट इनके अकाउंट में डायरेक्ट जिस प्रकार पहले की जो परंपरा थी वो किया जाए।